हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन के भांति हमारे जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा माँ तथा छोटी सी सुदर्शन एवं छोटी सी लड्डू गोपाल और विष्णु नारायण शीला तथा गदाधर जी के पूजित किया गया श्री राधा श्याम सुंदर की विग्रह की चित्रपट श्री चैतन्य गौड़िया मिशन के वृंदावन से श्री राधा वृंदावन चंद्र जी एवं गिरिराज की शिला की चित्रपट पर दर्शन कराते हुए, लेकिन आज हमारा दर्शन जगन्नाथ जी आज हमारे कहीं और गए हैं, तो इसीलिए जगन्नाथ जी का मैं थोड़ा सा दिखा करके आज राधा रमन जी जो कि बांके बिहारी की प्रकटित भगवान राधा रमन जी गोपाल भट्ट जी ने इनको प्रकटित किया था, तो इसके कथा या तो हमारे टीवी चैनल में होगा और नहीं तो आने वाले दिनों में भी हम हो सकते हैं इसका कथा सप्रसारित यूट्यूब में डाउनलोड करूँगा। तो ये आज हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं कि हम सोचे हैं कि डेली कुछ ना कुछ जैसे ही हमको मौका मिलेगा तो आपको दर्शन कराते रहूँगा। तो चलिए, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मैं चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते, हमारे गुरु वर्ग, गुरु संप्रदाय के सारे वैष्णव, सारे महाराज लोग जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारा प्रतिदिन के भांति 2-4 वैष्णव को सेवा तथा चैतन्य चरितामृत अभी चल रहा है, कोई एक छोटी सी कथा लेकर के आप सभी को पुष्पांजलि अर्पण करते हुए चलिए। ये कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारा यूट्यूब में अपलोड हो आप तक तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि बार बार मुझे ये, पहले तो मैं समझता नहीं था, सब्सक्राइब करते थे लोग, मैं जब वीडियो देखा बेल आइकन दबाना, तो हमें ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि प्रोफेशनली बनना नहीं है। प्रोफेशनल अपने आप यदि कुछ कोई भगवान की नाम सुन करके कुछ हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन आज के जो दौर पे जिस तरीके से प्रचार का अभियान चल रहा है, तो ये प्रचार के रास्ते को अपनाते हुए मैं सभी को अधिक विलम्ब ना करते हुए गुंडीचा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। रथ यात्रा गौरांग महाप्रभु जबरदस्त नृत्य कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं और जगन्नाथ जी को राधा रानी का वेश पे उन्होंने बहुत कुछ बात बोल रहे हैं। जिस तरह आज बोले, जिस तरह कृष्ण वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते, उसी तरह कृष्ण का भक्त भी वृंदावन नहीं छोड़ना चाहता, किंतु जब उसे कृष्ण का कार्य संभालना होता है तब वो वृंदावन छोड़ देता है। अपना कार्य पूरा करने बाद शुद्ध भक्त वृंदावन अर्थात भागवत धाम वापस लौट आता है। कृष्ण ने राधा रानी को आश्वासन दिया कि वृंदावन से बाहर के असुरों को वध करने के बाद वो लौट आएंगे। उन्होंने वचन दिया, बचे हुए कुछ असुरों को मार करके तुरंत मैं वापस आ जाऊंगा। सेई शत्रुगण होइते ब्रजजन राखिते रोहि राज्ये उदासीन होइया, जेबा स्त्री पुत्र धने करी राजा आवरणे যদুগণের संतोष लागिया। मैं वृंदावन के निवासियों को अपने शत्रुओं को हमले से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने राज्य में रहता हूँ, अन्यथा मैं अपना राजसी पद के प्रति उदासीन हूँ। मैं राज्य में जो भी पत्नियां, पुत्र तथा धन रखता हूँ, वे सारे के सारे केवल जदुओं को संतोष के लिए है। तुम्हारो जे प्रेम सुने, तुम्हारो जे प्रेम गुण करे आमा आकर्षण, आनिबे आमा दिन दिशे 10 दिन 10 बिसे।
पुनः आसी वृंदावने ब्रज बधू তোমা सने बिलसिब रजनी दिवसे। तुम्हारी प्रेममय गुण मुझे सदैव वृंदावन की ओर खींचते रहते हैं। वे 10-20 दिनों में मुझे निश्चित ही वापस बुला लेंगे और लौटने पर मैं तुम्हारे तथा ब्रजभूमि के सारे बलाओं के साथ रात दिन विलास करूंगा। এত তারে কহি কৃষ্ণ ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ, এক শ্লোক পড়ি শোনাইল। সেই শ্লোক শুনি রাধা খান্ডিল সকল বাধা, কৃষ্ণ প্রাপ্ত পতিত হইল। श्रीमती राधा रानी से बातें करते हुए कृष्ण वृंदावन लौट आने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने उन्हें एक श्लोक सुनाया जिससे उनकी श्रीमती राधा रानी के सारे कष्ट दूर हो गए और आश्वासन प्राप्त हुआ कि उन्हें पुनः श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मोहि भक्ति ही भूतनामृतत्वाय कल्पते दिष्ट जदा सिन्मते स्न भवती नंग मदापनम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति करना। बहुत ध्यान से सुनिए। हे गोपियों, तुम लोगों सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा हो, उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। मयि भक्ति ही भूताना मम मृत्यतया कल्पते। এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में स्वरूप दामोदर के साथ बैठे जाते हैं और इन श्लोकों का रस आस्वादन दिन रात किया करते थे। नित्य काले से ही भावे अविष्ट होइया, श्लोके पढ़ी नाचे जगन्नाथ मुख चाइया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्णतः भगवान भाव मग्न होकर नृत्य किया। जगन्नाथ के मुख का दर्शन करते हुए वो नाचते और इन श्लोकों का सुनाते जाते। स्वरूप गोसाईर भाग्य ना जाए वर्णन, प्रभुत्ते अविष्ट जार काय वाक्य मनो। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने शरीर मन तथा वाणी से महाप्रभु की सेवा में सदैव लीन रहते थे। बहुत ध्यान सुनिएगा। सेवा स्वरूपेर इंद्रिय प्रभुर निजर इंद्रिय गण, आविष्ट होइया करे गम करे गान आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु के इंद्रिय स्वरूप की इंद्रियों से अभिन्न थी। अतएव चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के गाने का आस्वादन करते हुए पूर्णतः निमग्न हो जाते थे। भावे रोया वैसे को भूमिते बोसिया, तर्जनीते भूमे लिखे अधोमुख होया। कभी कभी भावावेश में चैतन्य महाप्रभु जमीन पर बैठ जाते और नीचे देखते हुए जमीन पर अपनी उंगली से लिखा करते। उंगलीते क्षत हबे जानी दामोदर, भये निजे करे निवारय प्रभु कर। ये जानकर कि उंगली से इस प्रकार लिखते हुए रहने से महाप्रभु की क्षति पहुंच सकती है। स्वरूप दामोदर ने अपना हाथ से उन्हें रोका। प्रभुर भवान रूप स्वरूपेर गान, जबे जेई रसे तहा करे मूर्तिमान। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव के अनुरूप ही गाया करते थे। जब भी महाप्रभु किसी रस विशेष का आस्वादन करते, स्वरूप दामोदर उसे गाकर साकार कर देते। श्री जगन्नाथेर देखे श्रीमुख कमल, ताहार ऊपर सुंदर नयन जुगल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के सुंदर कमल जैसे मुख तथा नेत्रों को दर्शन किया।
সূর্যের কিরণ মুখ করে ঝলমল, माल्यवस्त्र दिव्य अलंकार परिमल। भगवान जगन्नाथ माला पहनते थे, सुंदर वस्त्र से सज्जित एवं सुंदर आभूषणों से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य के किरण से जगमगा रहा था और समूचा वातावरण सुगंधित था। प्रभुर हृदय आनंद सिंधु उथलिल, उन्माद झाइया बात तत्क्षण उठिल। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दिव्य आनंद का सागर उमड़ रहा था और उनमें से उन्मत्तता के लक्षण तुरंत तूफान की तरह जोर पकड़ने लगे। आनंदे उन्मादे उठाए भावे तरंग, नाना भावे सैन्य उपजिल युद्ध रंग। दिव्य आनंद की उन्मत्ता से विविध भाव की तरंग उत्पन्न हुए। ये भाव युद्ध करते हुए प्रतिद्वंदी सैनिकों जैसे प्रतीत हो रहे थे। भावोदय भाव शांति संदिशावल्य संचारी सात्विक स्थायी स्वभाव प्रबल्य। प्राकृतिक भावों के सभी लक्षणों में वृद्धि हो गई। फलतः भावों का उदय, भाव शांति, मिश्रित भाव, युक्त भाव, दिव्य भाव तथा स्थायी भाव तथा भाव प्रबलता देखी गई। प्रभुर शरीर जेमन शुद्ध हेमाचल, भाव पुष्प द्रुमे ताहे पुष्पित सकल। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य हिमालय पर्वत जैसा लगने लगा, जिसमें भावों के पुष्पित वृक्षों के उगे हो और ये सारे वृक्ष खिले रहे हो। देखिते आकर्षये सवार चित्ते मन, प्रेमामृत विष्णु प्रभु सिंचे सवार मन। इन सारे लक्षणों को देखकर हर एक को मन तथा चित्त आकृष्ट हो रहे थे। महाप्रभु ने हर एक के मन को दिव्य भागवत प्रेम रूपी अमृत से सींच दिया। जगन्नाथ सेवक जत राजा पात्रगण, यात्री को लोक नीला चलो वासी जत जन। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवक, सरकारी अफिसर, यात्री, सामान्य जनता तथा जगन्नाथ पुरी के सभी निवासियों के मन संचित किया। প্রভুর নেত্র প্রেম দেখি হয়ে চমৎকার, কৃষ্ণ প্রেমে উচ্ছিলিল হৃদय सवार। श्री चैतन्य महाप्रभु को नित्य तथा भाव प्रेम को देखकर सारे लोग चकित हो गए। उन सबको हृदय में कृष्ण प्रेम का उछाल लेने लगा। प्रेमी नाचे गाई लोके करे कोलाहल, प्रभुर नित्य देखी सब आनंद विहल। हर व्यक्ति भाव प्रेम में नाचने और गाने लगा तथा महान कोलाहल गूंजने लगा और हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते देखकर दिव्य आनंद से अभिभूत हो गए। अन्य की काय जगन्नाथ हलधर, प्रभुर नित्य देखी सुखे चलिला मंतर। अन्य की जाने दे भगवान स्वयं जगन्नाथ तथा भगवान बलराम तक श्री चैतन्य महाप्रभु को नित्य देखकर परम प्रसन्ना पूर्वक धीरे धीरे चलने लगे। कभु सुखे नित्य रंग देखे रथ दे राखी, से कौतुके जे देखिल से ही तार साक्षी। भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम कभी कभी रथ रोक देते और प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु का नित्य देखने लगते। जो कोई भी उन्हें रथ रोककर नित्य देखते देख सका, वो उनकी लीलाओं को साक्षी है। এই মতো প্রভু নিত্য করিতে ভ্রমিতে, প্রতাপ রুদ্রের আগে
लागिला पोड़ीते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह नाच तथा घूम रहे थे तब वे महाराज प्रतापरुद्र के सामने गिर पड़े। सत्र में प्रताप रुद्र प्रभु के धरिल, तहा के देखिते प्रभुर वाज्य ज्ञान होइल। महाराज प्रतापरुद्र ने बड़े सम्मान के साथ महाप्रभु को उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु को ब्रह्म चेतना आ गए। राजा देखी महाप्रभु करेन धिक्कार, छी 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 विषय स्पर्श होइल आमार। बहुत ध्यान से देखिए, इतने बड़े रथ यात्रा राजा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को ये कहकर धिक्कार किया, छी कितने दुख की बात है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को स्पर्श कर लिया जो संसारी मामलों में रुचि रखता है। आवेशेते नित्यानंद ना हইল सावधाने, काशीश्वर गोविंद आछिल अन्य स्थाने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गिरे तो ना तो नित्यानंद महाप्रभु ने ना ही काशीश्वर गोविंद ने उनके संभाला। नित्यानंद अत्याधिक आवेश में थे और काशीश्वर तथा गोविंद अन्यत्र थे। यद्यपि राजार देखी हाड़ीर सेवन, प्रसन्न होइयाछे तारे मिलिबारे मन। श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही राजा को व्यवहार से प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाने का काम स्वीकार किया था। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को वास्तव में मिलना चाहते थे। तथापि आपनो गणे करिते सावधान, बाह्य किछु रसोभा से कोइल भगवान। तथापि अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से रोष प्रकट किया। जब महाराजा प्रतापरुद्र ने महाप्रभु से भेंट करने के लिए पूछा, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहते हुए तुरंत मना कर दिया, निष्किंचन स भगवद जनो नोन्मुख स परम पारंपर जिगमिषो भवसागर संदेशनम विषयीयानामथो योषिताम च हा हंत हंत विशेष भक्षणो तो साधु। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक का ये श्लोक है। निष्किंचन शब्द उस व्यक्ति को सूचक है जिसने अपने सारे भौतिकी कार्यकलाप समाप्त कर लिया है। ऐसा व्यक्ति भवसागर पार करने के लिए कृष्ण भावनामृत में अपने कार्यकलाप संपन्न करना प्रारंभ कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसारी लोग से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना अथवा किसी स्त्री से घनिष्ठ संपर्क रखना अत्यंत खतरनाक सिद्ध होता है। ये औपचारिकता भागवत धाम वापस जाने के लिए गंभीर व्यक्ति के निभाना पड़ती है। इसलिए जब राजा से उनका स्पर्श हुआ तो महाप्रभु ने अपने निजी संगियों को इन सिद्धांतों को समझने के लिए ही बाहर से रोष प्रकट किया। क्योंकि महाप्रभु राजा के विनीत आचरण से अत्यंत संतुष्ट थे, अतएव उन्होंने जानबूझकर राजा को अपना शरीर स्पर्श करने दिया, किंतु अपने निजी संगियों के आगाह करने के लिए उन्होंने बाहर से रोष व्यक्त किया। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कीजिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।